ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अफ़नी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़हमुन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीनल मुक़र्रबीन। अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंत तजअलल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा आमीन। ओके ब्रदरान, सॉरी फॉर द डिलेस। आज थोड़ा वो लॉजिस्टिक्स करते करते नमाज खत्म करते हुए टाइम हो गया। हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 8 और OSPF हमारा टॉपिक है। लास्ट डिस्कशन, लास्ट टाइम काफी डिटेल में हम चीजों पे गए और काफी चीजें कही। कुछ चीजें इस चैप्टर की रह गई थी जो कि मैं मिला के नेक्स्ट चैप्टर का कुछ एक साथ खत्म करूंगा। उसके बाद हम इस चैप्टर 8 का टेस्ट दे सकते हैं ताकि हमारा वो चैप्टर खत्म हो जाए और हम फिर चैप्टर 9 की तरफ आगे चलेंगे। नाउ एक जनरल रिकैप से पहले, जिसने भी लास्ट टाइम जो क्लास ली थी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? जज़्बी, इजाज? नहीं, मेरा नहीं है। इजाज है? मेरा नहीं है। ओके भाईजान? जी ठीक है भाई, आप तो 95 बन जाओगे। नहीं, आपसे तो पूछना भी नहीं चाहिए। नहीं क्यों नहीं यार। तो हमने एक ट्रेन बनाई थी बहुत हाई ओवरव्यू की कि बेसिकली OSPF शुरू होती है कॉन्फ़िगरेशन लेवल से। कॉन्फ़िगरेशन में भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या पर आप इंटरफेस लेवल पे करते हैं। ठीक है, एक दफा कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी तो फिर अब आप आते हैं हेलो मैसेजेस के ऊपर। हेलो मैसेज। नाउ बेसिकली अगर मैं हेलो मैसेज की जगह में लिखूं LSA मैसेजेस तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। उसमें एक मैसेज होता है हेलो और बाकी आते हैं वो अभी हम लिखते हैं। जब हेलो मैसेज शुरू होता है तो फिर आपकी जो बनती है वो बनती है नेबर एजेंसी, नेबरशिप बनती है। और जब आपकी नेबरशिप बन गई तो फिर उसके बाद आपका एक प्रोसेस शुरू होता है इलेक्शन का। और इलेक्शन में आपके पास पहले होता है DR और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है BDR का। ये एक बहुत आले सतह पे हमने ही पढ़ा। सॉरी भाई, वो गाजर के हलवे का ब्रेक आया है। जो लोग ऑनलाइन है वो पढ़ते रहें और आसिम भाई खाएंगे। तो आपने आसिम भाई से आप देखते रहे भाजन। ये लो बस सही है, आप लोग चाहते हैं आप लोगों का हजम ना हो और पेट नहीं खराब हो भाई, तो आसिम भाई का हजम ना हो, मेरा कुछ नहीं है। बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है भाई। इजाज भाई, लगता है हमें अलग से इज्तिमाई दुआ करनी पड़ेगी इनके लिए फिर। हाँ भाई, वो ये गलत बात है भाई। गलत बात है। गैरेज में बैठे हुए हैं, सर्दी हो रही है तो गाजर का गरम गरम हलवा तो होना चाहिए ना। अच्छा, बड़ा अच्छा एक चीज है भाई जी। नहीं माशाल्लाह भाई, खाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई, अलग मैसेजेस हो गए जिसमें हमने हेलो को पढ़ा। हेलो को बहुत डिटेल में देखा कि इसमें क्या क्या मैसेजेस जाते हैं और एजेंसी बनाने के लिए कौन कौन से हेलो मैसेज यूनिकली मतलब मैच होने चाहिए। तो वो नेबरशिप बनती है तो आपके DR और BDR होते हैं। ओके यार एक चीज जी बोल यार, इसमें हेलो मैसेज का टाइमर क्या है? 5 सेकंड। 5 सेकंड। ओके ओके, पता नहीं मैं कहाँ
मैं फोर्स इतनी सारी देख रहा था। फास्ट इथरनेट के लिए ये इथरनेट के 10 लिए 5 सेकंड है, सीरियल के लिए 10 है। सीरियल के लिए 10 है। यस ओके ओके। अच्छा, ये टोटल कन्वर्जेंस टाइम क्या है? सॉरी जज भाई, 40 सेकंड 40 सेकंड। अच्छा, टोटल ओके ओके, ठीक है, ओके। क्योंकि वो डेड टाइमर्स को अभी हम पढ़ेंगे, देखेंगे, लेकिन 5 सेकंड है। एवरी 5 सेकंड बाद एक राउटर दूसरे राउटर को मैसेज करता है हेलो का, और वो जवाब आता है, तो वो कहता है नेबरशिप मेरी मेंटेन्ड है। अगर उसने एक मैसेज भेजा हेलो का और उसको जवाब नहीं आया, तो 5 सेकंड के बाद दोबारा भेजेगा, फिर नहीं आएगा। तीसरा, अगर चौथे के बाद भी नहीं आया, 10 सेकंड है मेरे ख्याल से। क्या सीरियल का सीरियल 10 सेकंड। जो हम पढ़े ना आगे कि जो उसने ये जब ये खत्म हो रहा है, जो मीडिया से डिस्कस करे मीडिया, तो मीडिया पे वो बता रहा है सीरियल के लिए नहीं, सबका बता रहा है, दिखाएं। ब्रॉडकास्ट का, मल्टी ब्रॉडकास्ट का, क्या पॉइंट टू पॉइंट का। ये देखिए हेलो, ये देखिए ब्रॉडकास्ट में 10 टाइमर्स, सीरियल का टाइम, सीरियल का पॉइंट टू पॉइंट होगा ना ये। क्योंकि मैं वो पुरानी वीडियोस देख रहा था ओएसपीएफ की ना, सीसीएनए की जो पुरानी वीडियोस थी, उसके अंदर उसने बोला कि हेलो टाइमर की जो हेलो टाइमर का जो वो है वो पैकेट दे आर सेंड एवरी 10 सेकंड्स। मतलब 10 सेकंड यार, 10 मैंने तो 5 सेकंड। सेकंड पढ़ा था। नहीं नहीं 10 तो सेकंड मतलब सही। तो वही 10 सेकंड होगा। और उसको कन्वर्जेंस रेट जो है हाँ, ये कन्वर्जेंस रेट जो है वो 40 सेकंड है, ये लिखा हुआ था। वो 40 सेकंड है, क्योंकि 4 टाइम्स द पैकेट है, हाँ, डेड इंटरवल सही आपकी सही 4 टाइम्स होती है, ठीक है। तो यानी कि 10 सेकंड है, आपका एक हेलो मैसेज गया, उसका जवाब नहीं आया, फिर उसे 10 सेकंड के बाद दोबारा भेजा, फिर 10 सेकंड के भेजा। जब 4 कंसेक्टिव हेलो मैसेजेस का कोई जवाब नहीं आया, तो वो एज्यूम कर लेता है कि ये डेड हो गया, ये कनेक्शन डेड हो गया। वो अपने डेटाबेस में इसकी एंट्री एग्जिट कर देता है क्या ये नहीं है, और वो पॉपुलेट कर देता है दूसरों को, ठीक है। ऑफ कोर्स दूसरे लफ्जों में कन्वर्जेंस टाइम है कि कुछ भी टोपोलॉजी चेंज होगी वो उसको पता चलेगा, वो रिकैलकुलेट करेगा, वो बताएगा विद इन 40 सेकंड, मतलब का ये आपका वो है। उसके बाद हमने देखा कि मैसेजेस हैं, और भी मैसेजेस हैं, नेबरशिप है, नेबरशिप बनती है, इलेक्शन होता है और बीडीआर होता है ना। नेबरशिप और बीडीआर उसमें एक चीज आती है, वो आती है ओएसपीएफ स्टेट्स, और वो स्टेट्स होती है कि आप शुरू होते हैं जब आपका सिस्टम डाउन होता है, फिर आप अटेम्प्ट पे आते हैं, फिर आप इनिट पे आते हैं, इनिशियल पे आते हैं, फिर आप आते हैं 2 वे पे, 2 वे के बाद आप आते हैं एक्स स्टार्ट पे, फिर आते हैं आप एक्सचेंज पे, फिर आते हैं लोडिंग पे, और फिर आप आते हैं फुल पे, ठीक है। यानी कि यहां से जो अलर्ट का मैसेजेस शुरू हुआ और डीआर तक आपकी पूरी कम्युनिकेशन इन स्टेट्स में घूम रही होती है। हमने देखा था पिछले क्लासेस में कि जब दो नॉर्मल, अगर मैं वही एक डायग्राम ड्रॉ कर दूं कि एक आपके पास R1 है और एक आपके पास R2 है और एक आपके पास R3 है। ये अटेम्प्ट्स पहले नहीं होता सर? कौन सा? अटेम्प्ट्स बाद में आता है, इनिशियल पहले होता है। पिछली वीडियो में मेरे ख्याल से यही है। अटेम्प्ट जो है बेसिकली सिर्फ होता है सीरियल में। अटेम्प्ट जो है ना, ये सिर्फ सीरियल में होता है। समझा आगे? हमारे गिग में, इथरनेट नेटवर्क में अटेम्प्ट होता ही नहीं है, डाउन से इनिशियल पे आते हैं। तो आपके पास 3 राउटर लगे हुए। अब आपने जैसे आपकी राउटर 1 शुरू हुआ, उसने यहाँ पे एक हेलो मैसेज भेजा, उसने R2 को हेलो मैसेज भेजा, उसका हेलो मैसेज का जवाब आया, सेक्टर आया, अब आप शुरू हुए। नॉर्मल नेबरशिप जो बनती है आपकी, वो बनती है कि आप डाउन थे। डाउन में क्या होता है? प्रोटोकॉल ही ऑफ है। नहीं होता, लिंक लाइन है। डाउन का क्या मतलब है?
इजाज डाउन है। नो, डाउन का क्या मतलब है? तो अभी काम शुरू नहीं हुआ, मतलब अभी सिर्फ यानी कि एक हेलो मैसेज होने रूटर को जब तक हेलो पैकेट रिसीव ही नहीं होता, तो इसका मतलब है कि वो अब तक जब तक रिसीव ही नहीं हुआ, ये अब तक पहली अटेम्प्ट ही नहीं हुई, नहीं, तो वो डाउन होगा। अगर दूसरे राउटर पे वो OSPF बिल्कुल, जब नेबर ऑन नहीं रिलेशनशिप हुआ बना, तो डाउन जब फोन नहीं होगी, हाँ है, तो अभी डाउन तो होगा। फोन पहुंच गया। यानी कि अगर इस सिनेरियो में आपका ये R1 है और ये आपका R2 है और दोनों ऑन हुए हैं, इसमें आपने OSPF इनेबल किया है, ये रूटर 1 विल सेंड हेलो मैसेज, ठीक है, लेकिन ये इसको डिस्कार्ड करेगा, इसको तो अभी कुछ नहीं पता इसका, कॉन्फ़िगरेशन होनी नहीं, ये स्टेटस क्या है, डाउन है, ठीक है। अब आ जाए अटेम्प्ट को छोड़ें, क्योंकि अटेम्प्ट सीरियल का है, जब सीरियल पे आएंगे उसे देखेंगे। अब आ गया इनिट पे, इनिशियल R1 सेंड्स हेलो, R2 सेंड्स हेलो, इसने हेलो और इसने हेलो, यानी कि अब आप इनिशियलाइजेशन शुरू हुई है। सही। फिर आता है टू वे। टू वे में क्या होता है जो जसवी? टू वे में क्या होता है? अच्छा, जिसमें आप कम्युनिकेशन हाजिर हो? बायडायरेक्शनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाती है। आप ओके, टू वे मतलब आपके भी जो, हाँ जैसे एजाज भाई कह रहे हैं, दोनों तरफ से OSPF लेवल कम्युनिकेशन जो है वो क्या कहते हैं, हेलो मैसेजेस की एक्सचेंज हो जाती है, एंड एक अंडरस्टैंडिंग है टिल दिस इज बिफोर इलेक्शन। कैसे मतलब कैसे, क्या मतलब? ये तो मैं तो आपकी मफहूम तो समझ गया, आप बोल सही रहे हो। टेक्निकल लैंग्वेज में इनिशियल में और टू वे में क्या फर्क है? वो IP मैसेजेस आते हैं ना, हाँ, जो उसका होता है प्रोटोकॉल और IP, मल्टीकास्ट उस पे जो दोनों आते हैं वो टू वे में आते हैं। तो पहला हेलो मैसेज किस में जाता है? वही मल्टीकास्ट में आता है। फिर सारा मल्टीकास्ट पे जाता है। LSA है ना, LSA का कुछ अपना जनरेट करते हैं वो हेलो मैसेज, वो यस एक मिनट। DBD तो नहीं होता उसमें, भजन बाबा अपने सारे तीर मार दोगे कि लग जाए कोई। हेलो मैसेज, ठीक है, लेयर 3, ठीक है, हेलो मैसेज जाता मल्टीकास्ट पे। जब हेलो मैसेज जाता है तो दो चीजें और भी चीजें लगी जा रही होती है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज लगी जा रही होती है वो क्या जा रही होती है? रूटर आईडी, रूटर आईडी। अब R1 ने डाउन स्टेज में हेलो भेजा था, अपना रूटर आईडी लगा के भेजा, वहां से कोई जवाब नहीं आया, उसने रिसीव भी नहीं किया, वो इनिशियल डाउन में था। अब इनिशियल स्टेज पे आ गया, अब R1 ने हेलो भेजा और R2 ने हेलो भेजा। R1 के हेलो में रूटर आईडी क्या है इसकी फर्स्ट करें 1.1.1 है और ये 2.2.2 है। इसकी रूटर आईडी क्या होगी? 1.1.1.1। अच्छा, जो R2 का हेलो होगा उसमें रूटर आईडी क्या होगी? 2.2.2। लेकिन ये दोनों भी अलग अलग चल रहे हैं, आप समझ रहे हो? उसने भेजा, उसने अपना नाम बताया, इसने अपना नाम बताया। टू वे में उसकी भेजेगा, दोनों की आएगी, भी भेजेगा। टू वे के अंदर BDR को सिलेक्ट कर लेगा, वो बोलेगा ओके भाई तुम नहीं, टू वे BDR नहीं आया। टू वे में R1 जब हेलो मैसेज भेजेगा फॉर एग्जांपल, तो अपनी रूटर आईडी 1.1.1.1 भेजेगा। जब R2 हेलो भेजेगा तो वो 2.2.2.2 भी लगा के भेजेगा और 1.1.1.1 भी भेजेगा। वो R2 अब ये बता रहा है R1 को कि मैं, तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट दे रहा है उसे
कि मुझे तुम्हारी रिसीव हो गई, ये मेरी है। सही। अब इसी तरह जब R1 10 सेकंड बाद भेजेगा तो वो भेजेगा 1.1.1.1 और उसके पीछे लगा के भेजेगा 2.2.2। सही। अब जब ये आपका फ्रेम बन जाए, सही। जब एक ही मैसेज में 2 राउटर आईडी जाने लगे तो अब आप 2 वे में पहुंच गए। सही। पहले आप अकेले अकेले भेज रहे थे, अपना नाम बता रहे थे, सही। अब लग के आ गया, अब ये 2 वे पे आ गया। 2 वे का मतलब होता है हर DR अदर्स 2 वे पे होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे रोल्स लिखूं, रोल्स, तो एक होता है DR अदर्स, एक होता है DR और एक होता है BDR। ठीक है, DR जो है वो यहां से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये मैक्सिमम लाइफ साइकिल है इसकी। अदर्स की क्या? DR अदर्स। हाँ, DRO की ये मैक्सिमम लाइफ है। यानी कि वो अपनी रूटर आईडी में दूसरी रूटर आईडी बना के भेजेगा बस। लेकिन यहां से शुरू होता है कनेक्शन इलेक्शन का प्रोसेस 2 वे के बाद। और आपको पता है कि जब DR पहुंच जाता है तो वो फाइनल स्टेजेस पे होता है। ठीक है, बीच के स्टेजेस हमने उस दिन स्किप कर दिया। ठीक है, लेकिन आज हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है यहाँ की और फुल की, तो अब हम थोड़ा बीच की बात कर लेते हैं। लेकिन अगर 2 वे तक ही, जैसे लास्ट टाइम भी आपने ये बताया था कि DRO जो हैं 2 वे तक रहते हैं, लेकिन इन्हीं राउटर्स को भी इनके बीच में भी इलेक्शन ही होता है ना। अभी तक तो DR डिसाइड नहीं हुआ कौन सा डेजिग्नेटेड है, तो ये भी पार्टिसिपेट करेंगे ना टिल द फुल। क्योंकि अभी तक तो इनमें कोई DR नहीं है। हाँ, बाद में जब DR BDR बन जाएंगे वो फुल होंगे, ये नहीं रहेंगे। तो ये मतलब इनको कैसे पता अभी तक कि हम तो DR नहीं बना है ना अभी तक। मैं समझा नहीं, फिर से बोलो क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि आपका मकसद ये है कि ये DR अदर्स बन गए हैं, लेकिन वो जब DR और BDR का इलेक्शन होगा तो उसमें भी तो DR अदर होंगे ना। हाँ, क्या? सॉरी, मैं हलवा खा रहा था। अब याद नहीं आप बता, समझा मुझे। हाँ, यही जो आसिफ में से इन्होंने सही समराइज की, मतलब आपकी DR अदर्स जो आप अगर देखो, मैं मतलब सीक्वेंशियली चल रहा हूँ। जब ये DR अदर्स नहीं है अभी, ये वैसे एक्सप्लेन वो बताने का मकसद उनका ये है कि ये प्रोसीजर था, उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। यहाँ तक 2 वे हो गई कम्युनिकेशन। आप ये ना समझिए ये DR अदर्स हैं, ये एक्चुअली वो ये बात बता रहे हैं। अच्छा सवाल है, कि DR अदर्स बन गए हैं। खुश हुआ मैं। एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट है मास्टर स्लेव और एक है स्लेव। जब तक हमने नहीं पढ़ा है और नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाए मेरे ख्याल से। जो बड़े आईडी वाला होता है वो मास्टर बन जाता है, मास्टर बनता है। तो अब पहली चीज ये है कि 2 राउटर हैं, 2 लग गए, हेलो मैसेज हो गया है, हेलो मैसेज के बाद 2 वे तक पहुंच गए हैं। 2 वे के बाद इलेक्शन से पहले ये चीज सेलेक्ट होती है कि इनमें से पहले इनिशिएट कौन करेगा। मतलब एक लेवल ऑफ फिल्टरिंग है। ठीक है, R1 कहेगा कि मेरा आईडी रूटर आईडी बढ़ाए तुम्हारे रूटर आईडी से, या R2 का अगर आईडी बढ़ाए, तो अब इन दोनों को ये पता है कि जब तक R2 है मौजूदगी में, मैं नीचे ही हूँ। वो दूसरी कभी ना DR में ना BDR में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। ये एक ट्रांजिटरी स्टेट है मास्टर स्लेव की, बेसिकली वो हमने नहीं आई है अभी तक एक्चुअली। लेकिन मास्टर स्लेव यहाँ पे आता है, फिर DR बनता है, क्योंकि DR एक फाइनल वो है इलेक्शन होने के बाद। लेकिन उस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए आपको होता है कि भाई कौन कौन बंदा इलेक्शन में हिस्सा लेगा। 16 रूटर लगे हुए हैं, 16 के 16 खड़े हो जाएंगे क्या? आप समझ रहे हो मेरी बात? यही मेरा सवाल था कि मतलब ये सेग्रीगेट करने के लिए बनी है ना एक तरह से सीक्वेंशियल लिस्ट, कि अगर आप सारी मतलब जैसे सारे राउटर्स पे आपने OSPF इनेबल कर दिया, ठीक है,
और वो सारे फिर डाउन से 2 वे तक तो आएंगे इवेंचुअली, सारे ये आएंगे, लेकिन उनमें से आगे जो बढ़ेंगे इलेक्शंस के लिए, क्योंकि अभी तो सारे डीआरओ हैं, तो सब कुछ जाना चाहिए ना टिल फुल, Yes. या मतलब तो आप कह रहे हो कि नॉट ऑल राउटर्स विल गेट टू दैट। अच्छा Right. वो बात अच्छा नो, अनलेस आप प्रायोरिटी इंटरफेस प्रायोरिटी पे चले जाएं। इंटरफेस प्रायोरिटी पे चले जाते हैं तो रूटर आईडी आता है, मास्टर स्लेव से रूटर आईडी पे रहता है। ओके, मास्टर आईडी का चुनाव सिर्फ रूटर आईडी पे है, लेकिन आपने चाह रहे हैं कि नहीं स्लेव जो है उसका रूटर आईडी कम है लेकिन फिर भी वो डीआर बने, तो फिर आप इंटरफेस पर चले जाओगे, वो अलग चीज रहेगी, लेकिन वो स्कोप में नहीं है यहाँ पे। ओके, लेकिन कहने का मकसद ये था कि 2 वे में जब आप पहुंचे तो अब आप जो हेलो मैसेज में उसमें आप अपने नेबर का भी रूटर आईडी लगा के भेजते हैं, जिससे वो पहचानता है कि हाँ, यानी कि ये मेरा नेबर है, ये कोई नया बंदा नहीं आया। ठीक है, ओके। अब आप यहां पे पहुंचे तो एक राउटर और है, उससे भी नेबरशिप बनी हुई है। यहाँ पे एक राउटर और है, उससे भी नेबरशिप बनी हुई है। R3 हो गया और ये R4 हो गया। ठीक है, सबने अपनी अपनी नेबरशिप बना के DRO पे पहुंचे। क्योंकि इथरनेट लिंक लगा हुआ है इसलिए कहानी आगे बढ़ेगी। अगर तो इथरनेट नहीं होता, ये सीरियल होता, तो इलेक्शन कभी नहीं होना था। सीरियल में DR BDR होते ही नहीं है, लेकिन हम वो सीरियल के आज पहुंचते हैं तो बात करते हैं। अभी तो हम सिर्फ रिकैप कर रहे हैं। अब आपका ये टोपोलॉजी बन गई। एक सेकंड में, आप कह रहे हो कि एक लिंक अगर सीरियल हुआ तो पूरा इलेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। जिन 2 राउटर्स के बीच में सीरियल होता है वो राउटर, हाँ, वो नहीं रहता, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके, वो नहीं करेंगे। उसके आगे डिटेल जितना हम आगे चलेंगे वो क्लियर हो जाएगा क्यों, लेकिन बहरहाल ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हमने पढ़ा था कुछ मैसेजेस, अब यहाँ पे आते हैं दोबारा। हेलो डेटा डीवीडी डेटाबेस डिस्क्रिप्शन डेटा डीवीडी। ये आपके मार्कर की इंक खत्म हो रही है क्या? हाँ भाई, माशाल्लाह ऑर्डर करना पड़ेगी, बड़ी स्पीड में गए। मैं उस दिन साइड निकाल के ना यही देख रहा था, मैं ऑर्डर करता हूँ। नहीं भाजी, वो वैसे ही मैंने कहा यार हम लोग भी तो बैठे रहते हैं क्लास में, आप पर्पल से शुरू हो जाओ। भाजी छोड़ दीजिए, उमर ज़ारा इनके साथ खेलते रहता है, इधर ही आते हैं, बस मिक्स ना करें। हाँ। एक होता है डीबीटी, एक होता है LSR, एक होता है LSU, LSAC। ठीक है, हेलो मैसेजेस के ऊपर DR अदर्स बन गए। ठीक है, अब शुरू होता है DR के तरफ बढ़ने का मामला, इलेक्शंस की तरफ। इलेक्शंस में इन सब के पास अपना अपना डीवीडी है। ठीक है, उस डीवीडी में क्या होता है, जैसे अगर R3 हो तो R3 का जो डीवीडी होगा वो कुछ इस तरह होगा। उसमें होगा रूटर आईडी R3 की, उसमें होगा नहीं प्रीफिक्स 10.1.1.1.0/24। ठीक है, और इसकी कॉस्ट होगी फॉर एग्जांपल 10। एक होगा 10.2.1.0/24, उसकी कॉस्ट होगी 20 फॉर एग्जांपल। ये इसके पास है, ये इसके पास है और ये इसके पास है। ये अभी अपना अपना है, इसमें ये इसका अपना है। ये मेरा ये क्या है, मेरा ये नेटवर्क क्या है, ये दो वैल्यूज लिखी हुई है। इसके पास भी क्या लिखा हुआ है, 2 वैल्यूज। इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। समझ गए? अब जब नेबरशिप बनी, जब LSA बना आपका और 2 वे कम्युनिकेशन तक पहुंची, अब इसके पास कुछ डिटेल्स और आ गई। इसके पास R3 का है, क्योंकि ये हम R3 पढ़ रहे हैं, तो R1 के भी 2 इंटरफेस आ गए। यस, और इसके पास R2 या R3 चले, हम R2 के भी आ गए और R2 के 2 इंटरफेस आ गए। R2 का ये वाला और R2 का ये वाला आ गए।
इसी तरह इसमें इसके भी 2 आ जाएंगे, इसके भी 2 आ जाएंगे और इसके भी 2 आ जाएंगे, पर पूरा आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज नहीं आएंगी, ये ब्लैंक रहेगा। ये डीबीडी है, ये ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब सिर्फ हेडर वैल्यूज है, लेकिन कंटेंट नहीं है। मतलब राउटर आईडीज हैं प्रीफिक्स के साथ, लेकिन वो नहीं Details है, कॉस्ट नहीं है। ओके, हाँ, कॉस्ट नहीं है, मतलब कि वो उसकी मतलब डिटेल्स, अभी तक कोई कॉस्ट नहीं, तो मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कोई कितना अंडरस्टैंडिंग कोई राउट कोई कितना एक्सपेंसिव है कितना नहीं है। ओके, नहीं। अच्छा, हाँ, ओके। अब ये यहाँ से डीबीडी शुरू होता है एक्स स्टार्ट में। डीबीडी इज डेटाबेस, क्या ये समझ में आ रहा है? डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्रिप्शंस, अच्छा, ठीक है, अच्छा। अब आप इस जगह पर है, 2 वे के बाद एक्स स्टार्ट पे आए, तो एक्स स्टार्ट में 3 चीजें होती हैं। एक्सचेंज ऑफ डीबीडी, जो ये है, सिर्फ याद रखिएगा ब्लैंक है, सिर्फ हेडर्स के साथ, मतलब ब्लैंक का मतलब हेडर्स के साथ। सेकंड, चेकिंग ऑफ MTU साइज, ठीक है, कि उसका MTU और इसका MTU क्या है, नेबर बन गए हैं, लेकिन MTU साइज मुख्तलिफ है, आपका यही स्टेट फंसा रहेगा। MTU साइज हमने चेक किया, क्योंकि नेबरशिप की उसमें हमने देखा था कि वहां पे MTU साइज मैटर करता है। तीसरी, मास्टर एंड स्लेव सिलेक्शन, एक्स स्टार्ट लेवल पे। यानी कि अगर इन दोनों की हम बात कर रहे हैं एक लम्हे के लिए, इन दोनों में पहला हुआ डीबीडी एक्सचेंज हुआ ब्लैंक, ठीक है, फिर उसने ये चेक किया कि MTU साइज हमारा कंपैटिबल है या नहीं। तीसरा उसने ये किया कि हम दोनों में से मास्टर कौन है और स्लेव कौन है। लेट्स अज्यूम कि ये भाई मास्टर बन जाते हैं, ये क्या हो गए, स्लेव हो गए। अब ये प्रोसेस इन दोनों का शुरू होगा। ये R3 अपना डीबीडी भेजेंगे, ये R1 भेजेंगे, सारा काम होगा। फिर होगा कि कौन मास्टर है, पता चला ये मास्टर ये है, ये क्या हो गया, स्लेव हो गया। अब इन दोनों में शुरू होता है सारा कैलकुलेट कर, ये मास्टर रहता है, ये स्लेव हो गया। यानी कि DR तक पहुंचने के लिए अब आपको अंदाजा हो रहा है कि कहां जा रही कहानी। अच्छा, एक पोजीशन में एक राउटर के साथ वो पोजीशन उसकी सेम नहीं होगी, सबके साथ सेम होगी क्या, कि ये इसके साथ मास्टर स्लेव नहीं है, सबके साथ मास्टर स्लेव बनेगा? नहीं, एक ही टाइम पे बनेगा। नहीं, अभी जब जो डीबीडी 2 देखे ना, टू वे इन दोनों के दरमियान था ना, इन दोनों के 2 वे बन गया, नेबरशिप बन गई, 2 वे बन गया। 2 वे बन के बाद अब एक्स स्टार्ट का प्रोसेस शुरू हुआ। एक्स स्टार्ट का प्रोसेस क्यों शुरू होना है, ताकि इनमें से कोई DR बनना है अगर, तो ये इसने फुल पे आना है। जो जज भी पूछ रहा था कि इसने भी फुल पे आना है। DR अदर फाइनल स्टेज तो अभी डिक्लेयर जब होगा जब DR BDR बन जाएगा, फिर जो रह जाएंगे वो DR अदर्स हो जाएंगे ना। अभी तक तो किसी को नहीं पता है। तो उन्होंने क्या किया, इसको भेजा डीबीडी। एटलीस्ट इन दोनों ने आपस में फैसला कर लिया कि मास्टर कौन है पहले साइकिल में। सही, मैं वही कह रहा हूँ कि दो जो ऑपोजिट राउटर्स हैं वो मास्टर, इसके लिए मास्टर ये है और ये स्लेव है। हाँ, लेकिन उसके लिए वो मास्टर है और ये स्लेव है, ऐसे ही है, या ये एक स्लेव बन गया, कन्वर्ट हो गया? नहीं, ये स्लेव बन गया ना, पूरे का पूरा ही, पूरे का पूरा। उसके लिए भी स्लेव है, उसके साथ भी स्लेव है ये, हाँ, और उसके साथ भी स्लेव ही है। बिल्कुल। मैं ये पूछ, ये इन दोनों का रिलेशन स्लेव का है, ठीक है। इसका रिलेशन मास्टर स्लेव का है। सही, रूटर ये नहीं कि इसके लिए मास्टर है, ऊपर वाले के लिए स्लेव है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं टाइम को बहुत स्लो करके चल रहा हूँ कि कैसे कैसे चल रहा है। पहले इन दोनों में मुकाबला हुआ। क्या कह रहा है? रूटर में मास्टर और स्लेव जो होता है, ये इंटरफेस लेवल पर होता है या प्रॉपर रूटर लेवल पर हो रहा है? राउटर आईडी के ऊपर होता है, पूरा रूटर के ऊपर हो रहा है। सही। तो कभी ऐसा होता है कि एक रूटर, जैसे अभी असम में पूछ रहे हैं कि एक रूटर जो है वो जब स्लेव बन गया R4 के लिए, R3, लेकिन बाय एनी चांस वो R1 के लिए मास्टर हो जाए, ऐसा होता है?
नहीं, दोस्त जब वो एक कॉन्सेप्ट दफा स्लेव बन गया किसी के लिए तो अब हर एक के लिए स्लेव ही रहेगा। वो हर एक के लिए स्लेव रहेगा। क्यों? मास्टर स्लेव एक टेम्पररी स्टेट्स हैं डीआर बीडीआर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, मतलब ये खत्म हो जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा कि मास्टर क्या है और स्लेव क्या है। स्टेप डाउन होगा ना, जैसे एक्सचेंज हाँ, जाएगा तो सिर्फ क्योंकि नेटवर्क इतना क्योटिक होता है, आपने 16 रूटर लगा दिए हैं तो सभी अपनी अपनी बोलने शुरू कर देंगे। तो उन्होंने बोला भाई नीचे लेवल से आ जाओ, चलो क्वालिफाइंग मैचेस करो अपने अपने। तुम अगर जिसके साथ नेबर बन चुके हो पहले डिसाइड कर लो तुम मास्टर हो स्लेव हो। वो जो स्लेव बंदा है वो फिर आगे बढ़ना ही नहीं है उसने, क्योंकि वो पहले ही फारिग हो गया। अब जैसे ये बंदा, इसको पता है ये मास्टर है, क्या आपको लगता है कि कभी ये डीआर बन जाएगा? आप सोचो ना इस बात को। क्वालिफाइंग मैचेस हो रहे हैं, पहले इन दोनों के हुए ये जीता, इन दोनों के हुए ये जीता, इन दोनों के हुए भले ये भी जीत गया हो लेकिन ये इसलिए हार गया था, ये अपने इसको विड्रॉ कर जाएगा। आप समझ रहे हो? ये ट्रांजेक्टरी एक प्रोसेस चल रहा है डीआर तक पहुंचने के लिए, सिर्फ ये है और उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक्स स्टार्ट में ये प्रोसेस शुरू कर दिया मास्टर स्लेव का। अब हमने एक्स स्टार्ट किया तो ये बंदा चले, फर्ज कर हम उतना दूर नहीं जाते, इन दोनों की बात करते हैं। एक्स स्टार्ट के बाद एक्सचेंज, ये मास्टर बन गया था और ये स्लेव था, ठीक है। अब कौन सा वैल्यू आई? अब आया भागा एक्सचेंज पे। इसमें एक्सचेंज लेवल पे ये बंदा ये अपने एलएस से शेयर करेगा मास्टर के साथ, ठीक है। अब ये बंदा इसके साथ शेयर कर रहा है। अगर आप 3 स्टेप्स आगे देख सके और फर्स्ट करें ये डीआर बनेगा, लेट्स से अर्थरूल है ये आगे बनेगा डीआर, तो डीआर से सब लोग अपना शेयर कर रहे होते हैं। हर बंदा, हर रूटर जो भी लर्न करता है नया चीज, वो किसके साथ शेयर करता है? डीआर के साथ। तो अब इसको ये तो पता है ये मास्टर है, ये डीआर है या नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन क्या करेगा, अब ये अपने कंटेंट फिल करके उसको पॉपुलेट करेगा कि मेरे पास ये लिंक लगे हुए, ये कॉस्ट है, ये सब कुछ है, अब इसको दे दी। ये किस में हुआ? एक्सचेंज में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब ये चीज यहाँ पे भी चल रही है। अब जो चीज इसने लर्न कर ली और ऊपर वाला मास्टर बन गया तो वो सारी चीज उसको फीड कर देगा, सही, नहीं तो नीचे उसको भेज देगा, या ऊपर वाला उसको भेज देगा, सही। इसी तरह ये भी स्लेव है। अब देखिए ये स्लेव था, ये स्लेव था, एक लम्हे में जब इनकी मुकाबला हुआ तो इनमें से एक मास्टर बना। फर्ज करें ये मास्टर बना होगा, जब ये मास्टर बना होगा इसने सारी चीजें इसको भेजी होंगी, जब मुकाबला इसका हुआ उसने ये सारी चीजें इसको भेज दी। आप समझ रहे हो कि कन्वर्ज हम किस तरह जा रहे हैं टोपोलॉजी की तरफ, क्योंकि हमने जाना है डीआर बीडीआर की तरफ। और भी तुम वो सीरियल कनेक्शन का क्या बता रहे थे? सीरियल से जो कनेक्ट होता है तो वो उसका क्या नहीं होता? क्या चीज? सीरियल में डीआर बीडीआर नहीं बनते, पॉइंट टू पॉइंट में डीआर बीडीआर नहीं बनते, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट। जब आप मास्टर लेवल पे पहुंच गए फिर आप भेजते हैं एलएसआर। बेसिकली एक्सचेंज में आप एलएसआर भेजते हैं, आप इसको भेजते हैं एलएसआर, ये रिस्पांस में एलएसयू अपडेट करता है अपने सारे राउट्स और आप उसको एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। ये एलएसआर अगर मैं यहाँ पे लिखूं मास्टर और स्लेव, मास्टर ने क्या भेजा? एलएसआर रिक्वेस्ट, स्लेव ने उसको क्या भेजा? एलएसयू अपडेट कि मेरे पास ये राउट्स है आप ले लें, और जब वो मिल गए तो वो उसको क्या भेजता है? एक्नॉलेजमेंट, एलएस एक्ट। सही है। पहले ये होगा कि वो स्लेव जो है वो मास्टर उसको स्लेव भेजेगा रिक्वेस्ट, ठीक है, तो फिर वो उसको रिक्वेस्ट कर देगा तू भी भेज, ये भी तो होगा ना। क्या चीज? आपस में शेयरिंग ही उनकी होगी, नहीं ठीक है, मास्टर ही चाहिए सिर्फ। अभी तो मास्टर चाहिए ना। सही, मास्टर को सब कुछ ले रहा है, अभी तो मास्टर को चाहिए, क्यों? अभी डीआर नहीं बनाए, ठीक है, अभी डीआर नहीं बनाए। अगर अब देखे ना एक्स स्टार्ट में क्या हुआ,
कि आपका एक्सचेंज ऑफ डीवीडी शुरू हुए जो ब्लैंक थे, चेकिंग ऑफ एमटीयू साइज हुआ, थर्ड में मास्टर एंड स्लेव सिलेक्शन हो गया। अब आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज में मास्टर रिक्वेस्ट करता है बाय एलएसआर से टू सेंड लिंक स्टेट, वो भी जो भी आपके राउट्स है, ठीक है, एक्सचेंज में। फिर आता है लोडिंग। लोडिंग में स्लेव जो होता है वो अपडेट करता है LSU से टू मास्टर ऑल द राउट्स। ये इसने भेजा, उसने उसको अपडेट किया। जब अपडेट हुआ तो इसमें वो मास्टर जो है, मास्टर सेंड्स एक्नॉलेजमेंट, क्या ये मिल गया, ठीक है। अब ये चीज हर एक से हो रही है और हर एक के दरमियान भी हो रही है। जब ये सब कुछ कन्वर्ज हुआ तो आपने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये बंदा जो है ये अब मास्टर से हटके DR बन गया है, ठीक है। लेकिन इस वक्त तक पहले इसने इससे अपडेट ली, इससे अपडेट ली, जो अपडेट उसको यहां से आई थी या यहां से आई थी। ये बंदा डायरेक्ट तो नहीं भेजेगा इसे, या तो R1 को भेजेगा या R4 को भेजेगा, लेकिन आई इंफॉर्मेशन R3 के पास। अब R3 के पास अपने जो उसमें सारी पूरी टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा रूटर आईडी के पास कौन सा नेटवर्क को क्या कॉस्ट चल रही है। सही, यस, ठीक, आ गई सारी इंफॉर्मेशन इसके पास। अब ये क्या बन गया है, DR बन के दूसरा एक इलेक्शन शुरू हुआ BDR का, ये बन जाता बंदा BDR बन गया। अब यहां से टोपोलॉजी स्टेबल होगी। अब नेटवर्क में जो चेंजेस आ रही हैं, जो चेंजेस आ रही है, इलेक्शन नहीं करवाएंगी। इलेक्शन करवाने के लिए आपको प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो भी राउटर लग रहा है, जो भी लिंक आ रहा है, जो भी नेटवर्क बन रहा है, वो एडवर्टाइज होता जाएगा। वो किसको भेजेगा, 224.0.0.6 पे DR को। DR उसको लेगा और फिर ब्रॉडकास्ट करेगा सबको, इंक्लूडिंग BDR, के भाई ये नई टोपोलॉजी है, ठीक है। अब अगर आप अब आए दोबारा उस पे जो हमने पहले दिन बात की थी कि लिंक स्टेट में जब नेटवर्क टोपोलॉजी चेंज होती है तो खाली अपडेट आती है, खाली अपडेट आती है। क्यों, जो DR है वो रिक्वेस्ट करता रहता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम सबको, कोई अपडेट है, कोई अपडेट है, जज्बी कोई अपडेट है, इजाज कोई अपडेट है, आसिम भाई कोई अपडेट है, नहीं है भाई कोई अपडेट नहीं है। यानी क्या, जैसा चल रहा था वो चल रहा है। जैसे आसिम भाई का कुछ चेंज हुआ है, मैंने अपडेट भेजी है, आसिम भाई ने उसकी अपडेट भेजी LSU, वो मैं अपने अंदर लेके बाकी सबको बता दूंगा मैं, ठीक है। तो हम मैं पूछना चाह रहा था यहाँ पे कि जो आप कह रहे हो कि DR पूछता रहेगा, अगर वो नहीं पूछे तो मतलब ये सारे राउटर्स OSPF स्टेट में आ गए हैं और DRO हैं जो भी हैं, तो वो अपनी चेंज अपडेट खुद नहीं भेजेंगे, लाइक प्रोएक्टिवली। देखो, ये कहने के मफहूम के दो तरीके होते हैं एक्चुअली टोपोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि DR एग्जिस्ट करता है, वो भी पूछता रहता है और ये भी बताते रहते हैं। अब वाली बात है क्योंकि हर 10 सेकंड के बाद कम्युनिकेशन चल रही है। अच्छा, वो भी बता रहे हैं, ओके, आप समझ रहे हो। तो आप इसको मफहूम में कह लो कि वो पूछते रहा, मैं बताता रहा, या मैं बताता रहा वो पूछते रहे। कहने का मकसद ये नहीं कि वो पूछेगा नहीं तो वो बताएगा नहीं, लेकिन टोपोलॉजी को समझने के लिए अब जब ये स्टेबल हो गई है तो एवरी 10 सेकंड के बाद जो हेलो का पॉइंट है वो ये है कि क्या नेटवर्क लाइव है और उसमें कुछ चेंज हुआ है या नहीं। सही, ठीक है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जब आगे क्लास में जाएंगे तो हम LSA टाइप्स पढ़ेंगे, LSA टाइप 1, LSA टाइप 2, LSA टाइप 3, 7, 8 नहीं 11 टाइप्स हैं। वो 11 सारे तो नहीं पढ़ने, हम 3 या 4 5 पढ़ेंगे, 3 या 4 7 पढ़ते हैं हम लोग।
ABR और ABBR ये सब, लेकिन वो 5 पे हो जाएगा, 5 भी तक ही है बस। 5 हो जाएगा। तो वो LSA टाइप्स है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी उस हद तक कि हमने क्या बात की। लेकिन यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? एक्सचेंज के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो 2 रोटर्स होते हैं जो साथ हैं, जैसे ये दोनों स्लेव ही थे, हाँ, या इसमें एक मास्टर एक स्लेव है, वो आपस में सिर्फ एक दूसरे को LSR भेजते हैं, LSR, और वो फिर एक दूसरे के साथ शेयर राउट कर लेते हैं। फिर वो जो उसको देखता है नेक्स्ट, मेरा मैं तो स्लेव हूँ, मेरा मास्टर ये है, फिर उसको वो भेज देता है, फिर उसका तो मुआवजा भी है। उसमें क्या फर्क है? मैं यही पूछ रहा हूँ कैसा होता है ये प्रोसीजर? भाई देखो, मसला ये है कि जहां तक मैं समझता हूँ ये चीजें इतनी फास्ट होती हैं कि ये पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है कि अब अगर 2 लगे हुए हैं, सही है, 2 लगे हुए तो उसने अपने आप को 2 वे पे लेके आया, सही 2 वे में उसको उसने फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे एक्स स्टार्ट पे आया, एक्स स्टार्ट में DBT शुरू होता है। जी, DBT का मतलब ये होता है कि अब बताओ कि तुम्हारे पास कौन से रूट्स है, मेरे पास कौन से रूट्स है, लेकिन डिटेल नहीं है। नहीं डिटेल इसलिए नहीं है क्योंकि पहले ये मुआवजना होना है कि कौन बताएगा किसी को, कौन पूछेगा, कौन बताएगा, ठीक है। तो R3 R4 एक्स स्टेट में पहुंच के उन्होंने ये चीज चेक करी है कि इसमें से मास्टर और स्लेव किसने बनना है। सही, अब R3 मास्टर बन गया। अब मास्टर का मतलब है कि एक्सचेंज जो लोडिंग होगा, एक्सचेंज का मतलब है कि R3 रिक्वेस्ट करेगा और R4 उसको बताएगा कि मेरे पास ये अपडेटेड है, यानी कि जो आपके DBT है अब फुल कंटेंट आएगा उसके पास, फिर वो एक्नॉलेज कर देगा, वो एक्नॉलेज कर देगा। तो ये बहुत ट्रांजेक्टरी है, मतलब इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है कि एक्चुअली इसमें यही हो रहा है। कहने का मकसद ये कि एक्स स्टार्ट से DBT शुरू होता है, समझा गए, और ये सबके लिए होता है। जब DR बन जाता है तो फिर DR अदर्स कभी एक्स स्टार्ट में जाते ही नहीं है। सही है, बिल्कुल। अब ये टोपोलॉजी अब क्योंकि अब ये R3 DR बन गया है तो कोई भी राउटर लगेगा वो DR अदर्स के उसमें लगेगा, वो 2 वे पे जाके रुक जाएगा। सही है, ठीक। यस। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये था, जैसे इजाज भाई ने वो पूछा था, जो सवाल वो कर रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप अगर जैसे आई एम श्योर शायद हम बाद में और पढ़ेंगे तो और डिटेल में होगा, ये सारी चीजें विद इन माइक पता नहीं सेकंड्स हो रही हैं, तो मास्टर स्लेव की जैसे, लेकिन जैसे वो कह रहे थे R3 R4 में से R4 फॉर एग्जांपल स्लेव बन गया, तो R4 एंड R2 की जो बात होगी, तो अगर वो क्या अगर वो बाद में हुई है फॉर एग्जांपल, तो कुछ सेकंड बाद, तो वो R2 देख लेगा ओके ये तो ऑलरेडी स्लेव है, तो मैं हाँ, तो मतलब अब सुनो ठीक है, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। टाइम लाइन समझ लो, पहले 0 सेकंड में 2 वे बन गए सब, ठीक है। अब पहले सेकंड में क्या हुआ कि R3 R4 की कम्युनिकेशन हुई पहले सेकंड में, और R3 R4 में R3 मास्टर बन गया और R4 स्लेव बन गया, ठीक है। अब पहले से दूसरे सेकंड में क्या होता है, R4 और R2 आपस में बात करते हैं और ये पता चलता है कि R2 स्लेव है और R4 मास्टर है, ठीक है। ये मास्टर है और ये स्लेव है। अब होगा क्या, ये बंदा उसको बोलेगा कि तू अपने कंटेंट मुझे भेज, ठीक है, अपनी जो भी रूटिंग तुम्हारे पास लगी हुई है ये मुझे अपडेट करो यहाँ पे, वो सारे यहाँ आएगा। अब जब 2 से 3 सेकंड में होगा कि अब इसको पता है कि ये चीज मैंने आगे अपने बॉस को देनी है, तो उसने इससे लेके इसको दे दी। अब एक्चुअल सीक्वेंसिंग करना बड़ा मुश्किल है कि मैं क्या 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 जब इन दोनों में आपस में बात हो रही थी, क्या इन दोनों में कोई बात नहीं होती, ये मुझे नहीं पता। सही बात, आप मेरी बात समझ रहे हो जसवी, कि ये मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि जब ये दो आपस में बात कर रहे होंगे तो उस इन दोनों का क्या स्टेटस होगा। नहीं, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टेटस, हाँ वो आपकी बात समझ गई, वो बहुत मुश्किल है समझना कि कौन किस, क्योंकि सब इंस्टेंटेनियसली सारे बात कर रहे होते हैं शायद एक साथ। लेकिन सवाल यहाँ पे ये जरूर की पॉइंट आना चाहिए कि किस बेसिस पे वो रिजेक्ट करेंगे एक दूसरे को, कि ओके मैं अगर तुम्हारे से इलेक्शन से हार गया तो मैं दूसरे से इलेक्शन किस बेसिस पे, मतलब R4 और R2, अगर वो R4 के और R2 के लिए वो मास्टर है, किस लिहाज से मास्टर है वो, उन दोनों क्योंकि इसकी राउटर आईडी थी 4.4.4 और इसकी राउटर आईडी थी 2.2.2, ठीक है, और R3 की राउटर आईडी थी 9.9.9,
ठीक है, तो वो जब इन दोनों आपस में मास्टर स्लेव का कंपटीशन हुआ तो 9 जीत गया। लेकिन जब R4 और R2 का मास्टर स्लेव हुआ तो उसका R4 जीत गया। मास्टर स्लेव बहुत ट्रांजिटरी प्रॉपर्टी है जो नेबरशिप के लिए यूज हो रही है। यानी कि अगर मैं जिस तरह ड्रॉ कर दूं तो सोचो ये मास्टर है इसके लिए, लेकिन ये स्लेव है इसके लिए। यही इजाज भाई कह रहे थे ना कि एक वक्त में दोनों हो सकता है कि वो लेकिन आप मैं समझ गया वो सवाल, लेकिन सवाल ये है कि ये चीज इतनी जल्दी गायब हो जाती है हाँ, कि मतलब रहती नहीं नहीं है, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं रहता कोई बाद में। ऐसा मतलब नहीं है कि आप टोपोलॉजी कन्वर्ज होने के बाद कोई कमांड लगाओगे तो आपको नजर आएगा कि ये मास्टर है और ये स्लेव है। ये इलेक्शन के रास्ते के लिए पहुंचने के लिए हो रहा है। ये एक हाँ ट्रांजेक्टरी है कि यार कौन, वरना अगर मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट हटा दो तो हर बंदा पूरी इंफॉर्मेशन दूसरे बंदे को दे रहा होगा। ये चारों पूरे राउट से एक दूसरे को दे रहे होंगे। सही बात, ऊपर डिसाइड ही नहीं होगा, लूप बन जाएगा, लूप। तो उस केओस को कम करने के लिए उन्होंने बोला नहीं, पहले क्वालिफाइंग हर नेबरशिप जो रिलेशनशिप तुम्हारा है पहले ये देख लो क्या अब्बा कौन है और अम्मा कौन है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन खड़ा होना है। हाँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की शर्त लगाई उन्होंने। अच्छा, एजेक्स सर आवाज नहीं आ रही तेरी यार, तो बिजी चल रहा है आजकल भाई, बिजी नहीं चल रहा। मैं जो तुमने सामने बोर्ड पे लिखा है मैं उसको हजम करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली मैं थोड़ा सा इसमें ना मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ना तुम्हारा पॉइंट मिस कर गया। कौन सा? तो बता ना, तो क्षमा क्यों के कि एक्स स्टार्ट के बाद एक्सचेंज का क्या सिस्टम है? ओके भजन पीटीआई भाई, वो आसिफ भाई ने जज्बी कहा है कि जज्बी भाई कैमरा भेजे यहाँ पे, पैसे लगते हैं तस्वीर खींचने के। अच्छा ये होगा जो है अंडरलाइन कर देगा एक्स स्टार्ट और लोडिंग वगैरह। रेड से या ब्लैक से चल जाएगा। यार आसिफ भाई लगता है अगली क्लास तक तो ताने वाने आना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे यार, फील नहीं करना, ताने नहीं आएंगे, टेंशन नहीं। ज्यादा हो गया लगता है। अच्छा अल्लाह ये ऐसे ही जोक कर रहे हैं। हाँ नहीं मजाक कर रहा हूं। एजाज तो देख, ये राउटर 1, ये राउटर 2 और ये राउटर 3, ठीक है, 3 राउटर हैं। एक हेलो यहां आया, एक हेलो यहां आया, एक हेलो यहां आया और एक हेलो यहां आया, ठीक है जी, ऐसे ही है। ओके, अब देखो कि हेलो हेलो हुआ तो ये नेबर बन गए, ये नेबर बन गए। जब ये नेबर बन गए तो 2 वे पे ये भी पहुंच गया, 2 वे पे ये भी पहुंच गया। अब शुरू होता है एक्स स्टार्ट। एक्स स्टार्ट भी होता है कि R1 अपना डीबीडी इसको भेजता है और ये बंदा अपना डीबीडी इसको भेजता है, और यहाँ पे ये काम ये भी होता है कि ये इसको भेजेगा और ये उसको भेजेगा, ठीक है। डीबीडी क्या है? एक शेल है, खाली खाका के यार, उसमें रूटर आईडी लिखी हुई है, उसमें प्रीफिक्स लिखे हुए हैं कि कौन सा नेटवर्क उसका अपना है। R1 अपना नेटवर्क बता रहा है। अब R1 का ये नेटवर्क है 10.1.1.1, ये नेटवर्क है 10.2.2.2 और यहाँ पे कोई तीसरा नेटवर्क होगा 10.3.3.3। तो इस डीबीडी में R1 क्या भेजेगा कि 10.1.1.1 ये मेरा है। R2 क्या भेजेगा? 2, 10.1.1.1 एंड 10.2.2.2 R2 ये भेजेगा। R3 क्या भेजेगा R2 को कि मेरे पास है 10.2.2.2 और 10.3.3.3, ठीक है। ये किस में हुआ? एक्स स्टार्ट प्रोसेस में हुआ। दूसरी चीज क्या हुई कि उन्होंने MTU साइज चेक करा कि ये MTU साइज है या नहीं है, फिर उन्होंने सिलेक्ट किया कि इसमें मास्टर और स्लेव कौन है। अब सोचो कि R1 और R2 में रूटर आईडी के ऊपर मुकाबला होता है और पता चलता है कि R1 जो है मास्टर है,
ठीक है। R1 क्या करेगा, R1 LSR भेजेगा, और ये किसमें है, एक्सचेंज में। ये कौन सा प्रोसेस था, एक्सस्टार्ट। एक्सस्टार्ट भी डीबीडी हुआ, एक्सचेंज में LSR भेजा मास्टर ने स्लेव को, और क्या उसमें रिक्वेस्ट की है कि अपने अब अपनी पूरी कंटेंट यानी राउट्स, उसकी कॉस्ट इंफॉर्मेशन सब मुझे भेजो। अब इसने ये भेजा यहाँ पे, अब उसने लिखा कि भाई 10.1.1 तो मेरा था, मतलब तुम्हारा है, मेरे पास एक नेटवर्क है 10.2.2, उसकी कॉस्ट है 10, और एक नेटवर्क है 10.3.3.3, उसकी कॉस्ट है 64। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में मास्टर और स्लेव की कॉम्बिनेशन होती है कि भाई ये R2 बड़ा है या R3 बड़ा है? R3 कहता है कि मैं जो हूं R3 मास्टर बन जाता है। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट जो उसने R1 को दी है, अब R2 ये सारी रिक्वेस्ट R3 को भी देगा। अब ये सारी चीजें वहां चली गई। अब क्या हुआ, इस वक्त क्या हुआ कि दो मास्टर खड़े हुए, 3 राउटर, 2 मास्टर खड़े हुए। अब इलेक्शन होना R1 और R3 में, कि ये बताओ कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। R1 बड़ा बन जाता है तो सारा अपना, तो वो जो भेजेगा वो ऑलरेडी वो चीज भेजेगा जो R2 उसको भेज चुका है, और R3 भी उसको दोबारा वही इंफॉर्मेशन भेजेगा, मतलब कि डुप्लीकेट। आप समझ रहे हो ये बात? इस डुप्लीकेशन को हम रोकते कैसे हैं, ये होता है LSC सीक्वेंस नंबर, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि सीक्वेंस नंबर क्या चीज होती है। देखो ना, R2 ने ये 2 नेटवर्क भेजे, R3 ने भी ये 2 नेटवर्क भेजे, और ये नेटवर्क दोनों में कॉमन है, तो वो 2 दफा तो ऐड नहीं करेगा ना ये चीज, लेकिन उसे पता है कि ये अपडेटेड सीक्वेंस नंबर से आ रहा है। तो वो तो एक चीज और होती है सीक्वेंस नंबर, वो अब खैर आगे पढ़ेंगे। अब पहले मुकाबला इसका हुआ, फिर मुकाबला इनका हुआ, फिर मुकाबला इसका हुआ, पता चला ये जीत गया। अब जब कोई भी नहीं रहा तो ये खाली मास्टर नहीं, अब इसका स्टेटस हो जाता है DR। अब ये बात तय है कि ये डेजिग्नेटेड रूटर बन चुका है। जब आप डेजिग्नेटेड रूटर बन जाते हैं तो कल कोई भी चेंजेस R2 R3 पे आए, वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं DR। एजेक्स now ठीक है and then definitely R2 will become BDR because वो उसका नेबर है and directly connected है। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, इधर R3 हो सकता है BDR फिर बाद में BDR तो R3 बन जाएगा क्योंकि वो इसके लिए मास्टर था। हाँ, मास्टर BDR बन जाएगा, ये BDR बन जाएगा, ये BDR बन जाएगा, ये DR बन जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा नहीं मुझे इनको बनाने, मैं तो इंटरफेस पे चलाऊंगा, मैं तो इसको बनाऊंगा DR, तो आपकी मर्जी। वो तो आपने पहले प्रायोरिटी सेट कर दी है, तो वो तो फिर सारे इलेक्शन उधर ही वो हमने कर दिया ना। फिर भी सही समझ नहीं, मतलब जैसे अभी इजाज़ भाई कह रहे थे, तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होना जरूरी है। नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड होना जरूरी नहीं है। हाँ, ओके, यहाँ पे वो बैकअप नहीं है जैसे EIGRP में। मतलब अगर ये 4 नेटवर्क हैं तो ये और ये तो आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। हाँ, लेकिन डायरेक्ट, हाँ, ये DR हो सकता है और ये BDR हो सकता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप ये सब बता रहे थे कि ये सारा प्रोसेस मास्टर स्लेव का हो के रिफाइन हो के इस तरह इलेक्शन जीतता है कोई OSP में। एक क्वेश्चन कि अब हम जब इसमें मैचिंग में पढ़ते हैं कि इसमें होता है कि सब इंटरफेस जो सबनेट मास्क है वो सबका सेम होना चाहिए। अब ये 3 राउटर लगे हुए हैं, सबनेट मास्क नेबर्स का सेम होना चाहिए, नेबर्स का सेम होना चाहिए इंटरफेस पे। कि अगर वो मतलब 30 का अगर वो चला रहा है सबनेट मास्क, तो वो अगर 24 का, तो वो नेबरशिप बनेगी नहीं। भजन इस पे 30 और 24 कैसे चलेगा? हाँ सही, ठीक, समझ गया। यस, ठीक है, ठीक हो गया। जो लिंक 2 रूटर के बीच में है वो तो एक ही, मतलब ये नहीं है कि ये 24 का नेटवर्क है वो भी 24 का होना चाहिए। नहीं भजन, उसे बुक में इस तरह की एग्जांपल दी है, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये इससे नहीं, उसने लिखा है ऐसा है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है। हाँ मैं समझ गया, वरना तो बोले क्या मतलब दुनिया के सारे नेटवर्क एक ही साइड पे चलता है क्या? यही क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, मैं क्या पूछूंगा कि सब इंटरफेस। अच्छा, तो फिर तो ये हुआ, आप दूसरे अल्फाजों में फिर ये कह रहे हो
कि यहाँ से आप सीरियल लगा ही नहीं सकते। सीरियल तो पॉइंट टू पॉइंट है। पॉइंट टू पॉइंट। अब बिल्कुल सही है, नहीं ठीक हो गया। वो नेबरशिप की है, नेबरशिप की। और फिर दो अलग इंटरफेसेस हैं, एक इंटरफेस पे कुछ और चल सकता है, दूसरे इंटरफेस पे कुछ चलता है, लेकिन जो इंटरफेस मैचिंग के हैं वो सेम होने चाहिए। सेम। ओके, अब बात करते हैं, इससे पहले थोड़ा इसको आगे लेके चलें क्योंकि इसको आगे काफी लेके चलना है। आ जाओ सीरियल के ऊपर। यस, अब उससे पहले भाईजान हमारे जो गोल्डन बॉय हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। भाईजान ये पीसी है, ये क्या है? स्विच है। ये क्या है? राउटर 1। ये क्या है? राउटर 2। ये क्या है? राउटर 3। ये क्या है? स्विच। और ये क्या है? पीसी का। ये है 10.10.10.10 और ये है 20 का। ठीक है भाईजान, यहां से यहां तक का क्या फ्रेम बनेगा? यहाँ से यहाँ तक फ्रेम जी जी, उसपे मतलब वही जो इसका सोर्स आईपी फ्रेम में क्या हो? लेयर 2 पे या लेयर 3 पे? फ्रेम किस पे होता है? लेयर 2 पे आता है भाईजान। पैकेट उस पे। हाँ, तो लेयर 2 पे क्या है? जी, इस पे इसका मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, इसका पीसी का AA जी, रूटर का R1 का जी, मैक एड्रेस XX जी, ये लगा जी, उसके ऊपर ये 10.10 लगा उसका हेडर लगा और रूटर लगा। रूटर का जो भी आईपी था वो लगा। ये पूरा फ्रेम बंद हुआ, यहाँ से निकल के यहाँ पे आया, हेडर लग गया उसका। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया। जी, यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे उसका R1 का होगा मैक एड्रेस और R2 का मैक एड्रेस होगा, सोर्स और सो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे होगा R1 XX जी और R2 YY XX। चलो जी, ठीक है, सही। और सोर्स आईपी किसका होगा भाई? सोर्स आईपी वो जो दोनों में बीबी नेटवर्क होगा। इसका सो R1 आईपी होगा और यहाँ पे किसका होगा? वो पूरे का जो उसके दूसरी साइड इसका भाईजान डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन आईपी कभी चेंज नहीं होता। सही। अब आओ, अब क्या होगा? भी वही सेम, इसका डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या हो जाएगा? 20.20 क्योंकि इसका है। सोर्स आईपी क्या होगा? वो जो R2 के R2 का आईपी है। मैक एड्रेस उसी का जो R2 का R2 का XX जी, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस R3 का R3 का XX। आप लोगों को समझ में आ रही है हमने क्या किया? ये जी नहीं आ रही है। हाँ जी जी, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं भाई। बल्ब जला या बल्ब नहीं जला, बाइनरी में बताओ। समझ में आया नहीं है? समझ में आया? ये नहीं जला इजाज आता, ये मुझे आ गया, ये तो मुझे आता है पहले से। नहीं मैं ओके। कैन यू हियर मी? हाँ आवाज हाँ, मैं कह ये रहा हूँ मुझे आता है। नहीं मुझे पता है दोस्त, ये आता है, इससे ज्यादा आता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे ये आया concept समझ मुझे। हाँ ये था, ये ना, ये आगे, ये मेरा मतलब ये था करने का, ये आ गई। अब यहाँ पे गलती कहाँ हुई है? हैं? जहाँ पे भाईजान के 5% मार्क गए वो कहाँ गए? भाईजान ने सोर्स आईपी चेंज कर दिया था और डेस्टिनेशन आईपी चेंज कर दिया था क्या? वो उस बीच में उनसे ये गलती हुई। चलो वो तो माइनर मिस्टेक थी, वो फॉरगिवेबल थी। ये भाईजान सीरियल पे के ऊपर मैक एड्रेस। हाँ सही। तो सीरियल में मैक एड्रेस नहीं आता। सीरियल पे आर नहीं चलता भाईजान, आपने मैक एड्रेस कैसे भेज दिया? नहीं पता था भाईजान नहीं, 95% वाले बंदे को नहीं फोन छोड़ सकते। ये नहीं पता था। इस पे चलता है दो प्रोटोकॉल, SDLC एंड फ्रेम रिले या PPP। हाँ तो वो मैक नहीं होता। तो पढ़ा था हमने उसमें, याद भाईजान ये पढ़ा था एग्जैक्टली, नहीं याद है आपने पढ़ा PPP पढ़ा था। SDLC PPP अपने हेडर्स होते हैं। अपने हेडर्स। जब
जब इन दोनों के दरमियान बात होगी तो ये HDLC या PPP के ऊपर जाएंगे जी। ठीक है। HDLC PPP मैक एड्रेस को सपोर्ट नहीं करते, तो उसके फ्रेम में मैक एड्रेस जाता भी नहीं है। ठीक। जब मैक एड्रेस जाता नहीं है तो इसके पास जब R3 पे आया तो उसके पास पीछे से पैकेट आ रहा था HDLC फ्रेम के साथ। सही। ठीक है। अब वो जो आगे भेजेगा इनकैप्सुलेट करेगा वो अपना यहाँ से अपना लगाएगा डेस्टिनेशन सोर्स का। वो तो हेडर होते हैं जो ट्रांसमिट वाले होते हैं ना। ना 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 तो वो तो मैक एड्रेस के हेडर किस तरह होंगे? लेयर पैकेट तो वही आया ना, लेयर 2 से हेडर उससे चेंज किए सारे, नए हेडर लगाए और आगे भेज दिया। कौन सा HDLC का लगा देगा ना पहले। HDLC क्या है? फ्रेम रिले। LCL सीरियल का हेडर है? सीरियल का हेडर है। कहाँ लगता है, किस लेयर पे लगता है भाईजान? लेयर 2 पे। एग्जैक्टली तो उसमें मैक एड्रेस नहीं होता। लेयर 2 मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट सीरियल में है ही नहीं। क्यों नहीं है? चलो सवाल ये कि क्यों नहीं है, आप बताओ। क्योंकि नॉन ब्रॉडकास्ट है ये सीरियलिंग। आपको आर्क क्यों चाहिए होता है? आप कहते हो कि ये स्विच लगा हुआ है और ये लोग लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता इसका मैक क्या है, तो मैं आर्क यूज कर रहा हूँ मैक मालूम करने के लिए। सीरियल तो पॉइंट टू पॉइंट है, उसमें ब्रॉडकास्ट तो है ही नहीं। तो फिर इसमें स्टैटिकली आपको डालना पड़ता है मैक एड्रेस। HDLC नहीं, मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक। आप समझ रहे हो कि मैक एड्रेस हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि जब हम किसी नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसका आईपी लेके आए, उसके मैक से उसका आईपी से उसका मैक लेके आए। ये नॉन ब्रॉडकास्ट है, सीरियल पॉइंट टू पॉइंट। सही। तो ये HDLC या PPP दोनों फॉर्मेट में मैक एड्रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये दोनों चीजें आर्क को सपोर्ट करती भी नहीं है। तो कभी आर्क की रिक्वेस्ट मत भेज दीजिएगा इसके ऊपर कि यार इस सीरियल के ऊपर आर्क जा रही है। यस। तो जब ये यहाँ पे आया तो इसने अब यहाँ से तो इथरनेट शुरू हो गया ना, हेडर चेंज किया उसने। तो उसने डेस्टिनेशन तो ये लगाया, सोर्स उसने अपना लगाया। यहाँ पे सही टूटी ये चीज, यहाँ पे जाके अभी यहाँ तक एक चल रहा था, यहाँ पे पूरा टूट गया। ये मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ ये बात कि आपको एक OSPF का राउटर है R1 और ये सीरियल लिंक से कनेक्टेड है दूसरे में, ना ये ब्रॉडकास्ट होना है, ये हमेशा स्टैटिक है। आगे समझ आ गया? इसमें ना DR होता है ना BDR होता है, लेकिन इसका स्टेटस हमेशा फुल होता है। ये 2 वे नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। और इसके स्लैश भी नहीं लिखा होता कि उसका क्या है और उसका, ये सिर्फ फुल ही होता है। फुल ही होता है। सही। DRB के लिए जरूरी है कि उसके बाद ब्रॉडकास्ट मैसेजेस आए। आपके ब्रॉडकास्ट सपोर्ट ही नहीं करता तो DRBDR बन ही नहीं सकता। ये आपने सारे इंटरव्यू वाला क्वेश्चन सवाल किया। सही बात। यस। सही है, तो सही है। तो आप समझ रहे हो कि ये मैं क्यों लाया, क्योंकि आप ये बताने के लिए कि ब्रॉडकास्ट होता ही नहीं। जब ब्रॉडकास्ट नहीं होता तो DRBDR बन ही नहीं सकता। तो वो होता है कि 2 वे पे जंप करके ना सीधा इस पे आ जाता है। बस ठीक है। फोन आ रहा है, कॉल आ गई शायद आपकी। तो सीरियल लिंक नंबर 1 नेवर ब्रॉडकास्ट, नंबर 2 DRBDR का कोई इलेक्शन नहीं होता और उनका स्टेटस हमेशा फुल होता है। सही है। दूसरा फायदा कि इसकी कन्वर्जेंस सबसे ज्यादा तेज है, क्योंकि आपको ना वेट करना है, ना मास्टर बनना है, ना स्लेव बनना है, कोई कहानी नहीं। मतलब ये तो वो वाले लीडर्स हैं जिनको बना दिया जाता है। बस 2 ही है। हाँ, ये तो एक कुछ MBBS है और उसका बाप है। जमहूरियत सब बाद में। सही बात। यही बादशाह है। यस। सीरियल का समझ में आ गया सबको? सीरियल पे किसी को कोई सवाल है? वो जो अटेम्प्ट का बता रहे थे आप। यस। वो सीरियल। यस। तो होता ही है कि R1 और R2 सीरियल से लगे
पहली चीज डाउन होती है। डाउन में तो आपको सबको पता है क्या होती है, ये आती है अटेम्प्ट में। अटेम्प्ट में वो सिर्फ ये करता है कि हेलो मैसेज भेजता है और उसके ऊपर, और उसमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि भाई मैं हूँ, ठीक है, अपना राउटर आईडी बच गया। वहां से राउटर आईडी वहां से उसको मिलना शुरू होता है, नहीं होता, लेकिन वो उसको भेजता है अटेम्प्ट। उसके बाद ना ही ये इनिशियल होता है, ये सीधा चला जाता है 2 वे के ऊपर। इसकी वो इनिशियल की स्टेट अटेम्प्ट है एक्चुअली बेसिकली। ये मतलब ये इन दोनों में ये सिर्फ तो डाउन से 2 वे। इनफैक्ट 2 वे भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये 2 वे और फुल पे, मतलब इसका बहुत फास्ट ही कन्वर्जेंस, क्योंकि 2 ही रूटर है ना, एक ही इंटरफेस शेयर कर रहे हैं आपस में यहाँ पे। तो एजेंसी बनाना सिंपलेस्ट काम है ना। अच्छा, ये रियल कोई ऐसा क्या सिनेरियो होता है जब आप कनेक्ट करते हैं 2 राउटर सीरियल पे? कोई यह सीरियल जो है आज से मुझे याद है, इजाज को नहीं, शायद इजाज देखो, नेटवर्किंग में सबसे पहले आया आपके पास सीरियल, फिर आपके पास आया T1 कनेक्शन, ठीक है। सीरियल है 64 kbps और T1 है 1.5 mbps, ठीक है। ये जब मैंने शुरू में यूके में दाऊद के साथ काम करना शुरू किया है, तो उनके पास T1 का कनेक्शन था, ठीक है। एक SDSL लाइन लेती थी, और SDSL की हमने कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई भी थी, उसमें बड़ा आपको टाइमर और सारी चीजें सेट करनी पड़ती है। T1 के बाद इसके बाद आई ईथरनेट। ईथरनेट की स्पीड है 10, 100, 1 gig, 10 gig, 40 gig। अब तो आप देखते जाओ कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। सही, ओके। इसकी तस्वीर लेनी है? नहीं, ये याद रहेगा। ये सही है, सही समझ गए। अच्छा, पेज नंबर 187 पे नेटवर्क टाइप्स आ रहे हैं। OSPF नेटवर्क टाइप्स। अगर ज्यादा थोड़ा डिटेल है तो आप उसको मिटा सकते हो लेफ्ट वाला। नहीं, मैं इसकी तस्वीर ले लूंगा। एक है ब्रॉडकास्ट, हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो क्या है? ब्रॉडकास्ट। दूसरा है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तीसरा है पॉइंट टू पॉइंट। चौथा है मल्टी पॉइंट, और एक है लूप बैक। लूप बैक नेटवर्क क्या होते हैं? यहाँ पे मल्टीकास्ट कहाँ हो रहा है? सॉरी, OSPF में मल्टीकास्ट जो 2 स्पेस दी हुई है 0506, वो कहाँ है इधर? That's not क्या जी इजाज भाई क्या कह रहे हैं? मैं ये है जी मल्टीकास्ट इज नॉट अ नेटवर्क टाइप। ये नेटवर्क टाइप तो जो 5 होती हैं वो लिखी हुई है इसमें, है ना? नहीं, मैं समझा नहीं जसवी, तुम सवाल क्या था? अच्छा, शायद मैं आप क्योंकि आप अभी आपने ब्रॉडकास्ट लिखते ही आपने बोला ना ये सारा ब्रॉडकास्ट पे हो रहा है, तो मतलब एक यहाँ पे आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी राउटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, इस सारी बनाने के लिए स्लेव मास्टर और इलेक्शन वगैरह। देखो, तो ये नेटवर्क जो है, हाँ, ये नेटवर्क जो है, ये बेसिकली ये कहलाता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट वो नेटवर्क होता है टेक्निकल लैंग्वेज में जहां पे स्विच आए, ठीक है। ओके, क्योंकि स्विच वो डिवाइस है जो कि आपके एक लिंक को मल्टीप्लाई करता है, लॉजिकल लिंक को
among different PCs. सही सही तो ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट वहां आता है। ये बेसिकली है पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा अब ये पॉइंट टू पॉइंट ओवर इन इथरनेट है। सही जब पॉइंट टू सही पॉइंट दूसरा सीरियल आ जाता है तो हम उसे सीरियल लिंक कहते हैं सही सही या नॉन ब्रॉडकास्ट कहते हैं। ये भी ब्रॉडकास्ट है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है। ठीक अगर यही रूटर किसी और के साथ भी कनेक्टेड होता तो अभी पॉइंट टू पॉइंट नहीं था। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो डेफिनेशन बहुत इनकी पतली है, मतलब वेग है। आप इसको बड़ा वो नहीं है कि आप कहेंगे कि एक नेटवर्क में आपको दो तीन चीजें मिल जाती है। जैसे इस नेटवर्क में ये लिंक जो है ये नॉन ब्रॉडकास्ट है और पॉइंट टू पॉइंट भी है। ये ब्रॉडकास्ट भी है और पॉइंट टू पॉइंट भी है। ठीक है। ये लिंक ब्रॉडकास्ट भी है और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी है। मतलब आप किस तरह डिफाइन कर रहे हो? आप नेटवर्क बना किस तरह रहे हो? यही पूछना चाह रहा था कि आई थिंक यहाँ पे वही कंफ्यूजन है कि जैसे कम्युनिकेशन टाइप जो होती है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यहाँ पे शायद मैं वहां से मिला रहा था क्योंकि हमें ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया था कि राउटर्स के बीच में जब राउटिंग प्रोटोकॉल्स चलती हैं तो वो मल्टीकास्ट यूज करती हैं आईपी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यस। तो डेटा वो इंटरफियर ना करें पूरे नेटवर्क में। तो यहाँ पे आप उसकी बात नहीं कर रही हैं, आप ये नेटवर्क कुछ टाइप्स है, मतलब आप ना नेटवर्क टाइप्स है, ये नेटवर्क टाइप्स है। और OSPF बेसिकली वो कह रहा है ये एग्नोस्टिक है, इनका OSPF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये नेटवर्किंग दुनिया में ये 5 नेटवर्क टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं और OSPF इन 500 पे चलता है। कहने का मकसद ये है उनका, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई नेटवर्क टाइप नहीं मिलेगा आपको जिसको OSPF सपोर्ट नहीं करता। सो मच सो लूप बैक, क्योंकि लूप बैक एक बहुत ही टिपिकल एक वो चीज होती है जो कि मतलब लूप बैक एजेक्स। हाँ हेलो, आज तेरा बहुत शोर आ रहा है, तो क्या हो गया? तेरा नेटवर्क मेरी खराब तरफ से शोर आ रहा है, तुम्हारी तरफ से शोर आ रहा है? ये नहीं तेरी तरफ से जो खड़े तुम्हारी तरफ से आ रहा है। मैं सीधे से तुम्हारी तरफ से सुन रहा हूँ, तुम्हारी आवाज से रुक रुक के आ रही है। अभी भी आ रहा है, देखो। नहीं तो उधर तो सही जा रही है जज्बी की तरफ। जज्बी तुम्हें सही आ रही है? ये अजीब हो रहा है, इंटरनेशनल वाले को कुछ भी शो नहीं आ रहा और लोकल वाले लड़ रहे हैं। आप मुझे मुश्किल, आप लोगों की 100% क्लियर है, आप दोनों सबकी कोई शोर नहीं। चलो भैया कर लो गाने। आप लोग के जाके बीटी चेंज करें, स्काई भी चले जाए। आजकल स्काई इतना हुआ हुआ है ना, आप सोच नहीं सकते कुछ। ओके इजाज, लूप बैक क्या होता है? लूप बैक जो अपने 127.0.0.0 वाली बात कर रहे हो या लूप बैक डॉट की बात कर रहे हो जो सिस्को में बनाते हैं? लूप बैक जो सिस्को बनाते हैं। आई रियली डोंट नो, ये अब उसके लिए बनाते हैं। लेकिन लूप बैक जो है, अगर लूप बैक बना हुआ होता है तो रूटर के ऊपर, तो लूप बैक की जो आईपी होती है वो जो है वो रूटर आईडी बन जाती है। नहीं, लूप बैक हम इस्तेमाल काम करते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग में फाइंड करते हैं, अपना ही चेक करना उसको। लूप बैक का कॉन्सेप्ट क्या है? लूप बैक क्यों एग्जिस्ट करता है? एक वर्चुअल आईपी होता है। हाँ। और जो बेसिकली अपने ही नेटवर्क को अगर आप उस पर करेंगे तो अगर आपके पास उसका रिस्पांस आ गया तो इट्स मीन अपना आपका राउटर ठीक है, आगे प्रॉब्लम है कोई। यस, जब भी आपको 95% आए। लूप बैक सिर्फ एक नेटवर्क, एक NIC कार्ड लगा हुआ है, उसमें हमने एक नेटवर्क का आईपी दिया हुआ है, एक जो रूटर से कनेक्टेड है। ठीक है। हाँ, नहीं, मैं नेटवर्क के आईपी की बात कर रहा हूँ। जैसे तुम्हारे घर में पीसी है, तुमने उसको कनेक्ट किया है वायरलेस से या वायर से, नेटवर्क से। अगर वो नेटवर्क बंद है तो वो आईपी भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। आपके उस इंटरफेस पे आपको कोई पिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ये चेक करना है कि यार मेरा जो NIC कार्ड है वो जिंदा भी है या नहीं, ये मर गया, बिल्कुल, आपने उसका लूप बैक आईपी पे पिंग किया। अगर उसने जवाब दिया यानी महाजिर जिंदा है, आगे बाकी यानी कि प्रॉब्लम दूसरे लेवल पर है, फिजिकल लेवल पर है, यानी कि फिजिकली पोर्ट कनेक्टेड नहीं है। एक इंटरफेस है, उस पे लूप बैक का आईपी चल रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं चल रहा।
तो मतलब क्या प्रॉब्लम क्या हुई? आउटसाइड की केबल का प्रॉब्लम हो सकता है, जी। नेटवर्किंग का प्रॉब्लम हो सकता लेकिन उस NIC का मसला नहीं है, हो सकता। इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम क्योंकि इंटरनली आपको वो लूप बन के आ गया आपके पास। यस ये एक लूप चला ना, लूप बैक, ये कहते हैं, Yes, लूप loop से back. चला और सिरे से चला, सिरे से वापस आ गया। हाँ। अब आपने एक फर्ज करें आपने सिस्को के राउटर पे एक IP दिया हुआ है 10.1.1.0 सॉरी /1/24 लूप बैक पे। वो तो घूमता ही रहेगा। नहीं, आपने दिया हुआ है, फर्ज करें जी, आपने लूप बैक IP दिया हुआ है। सही, OSPF की कॉन्फ़िगरेशन में जहां पे आप नेटवर्क डिफाइन करते हैं, नेटवर्क, जी, वहां पे आपने इसको एडवर्टाइज करवा दिया, सही, तो ये आपके OSPF के नेटवर्क में जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। दूसरे लोगों को पता चलेगा कि आपका लूप बैक IP क्या है। क्या है? हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप नेटवर्क में कुछ भी दे दो, आपका OSPF इसको हमेशा एडवर्टाइज करता है /32 के नेटवर्क के ऊपर 10.1.1/32 OSPF दिखाएगा हमेशा। सिर्फ वही एक आईपी दिखाएगा। लेकिन जब भी जो लूप loop back बैक की में मोस्टली बनाते हैं तो वो भी तो 255 से बनाते हैं ना, 32 भी बनाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ, आप बना सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह का लूप बैक बना सकते हैं, लेकिन ये एडवर्टाइज नहीं होता। नहीं, क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरे, इतनी बड़ी रेंज आपने ले ली है 254 IPs जी, की, दूसरे राउटर्स ने भी ली हुई, तो आपने तो सारा उनका लूप बैक खा गए। हाँ, अगर राउटर आईडी का जो इलेक्शन होता है, राउटर आईडी क्या होती है? लूप बैक, लूप बैक, मैक्सिमम लूप बैक। जी, आपने तो पूरा सबनेट खा लिया भाजी यहाँ पे, सही बात, दूसरे के लिए क्या छोड़ा? तो वो ये करता है कि आपके एक ही वैल्यू, एक IP लेके उसका 32 के साथ वो आपकी राउटर आईडी बना देता है। ठीक है, अब अगर आपने राउटर आईडी नहीं डिफाइन की तो यही डिफॉल्ट रहेगी ना, राउटर आईडी अब आपकी ये रहेगी, क्योंकि इंटरफेस पे तो आएगी नहीं बात। पहला चीज क्या देखते हैं, स्टैटिक है या नहीं, स्टैटिक नहीं है तो डायनेमिक के ऊपर आ जाओ। डायनेमिक में पहले देखता है हाईएस्ट लूप बैक IP। लूप बैक IP में तो आपने पूरा नेटवर्क दे दिया था, तो पूरा नेटवर्क तो नहीं लेगा, वो उसको /32 में कन्वर्ट कर देगा। एक और चीज है कि जब लूप बैक आपने IP, इजाज बोलो, पूछे आसिम भाई। इजाज बोलो। एक रूटर में 2-3 लूप बैक आईपी भी तो हो सकते हैं ना। हाँ, तो फिर तो बड़ा होगा वो, जो उनमें से सबसे बड़ा होगा वो उसको ले लेगा ना, उसको तो हाँ वो रूटर आईडी ले लेगा, लेकिन हाँ। वो हर एक को एक ही आईपी लेगा ना। यानी फर्स्ट मैंने 10.1.1 नहीं। अगर आपने /32 से 3 IPs लिखे हुए हैं लूप बैक में, हाँ, वो एडवर्टाइज सारे करेगा। सही। लेकिन अगर आपने 3 IP की जगह एक सबनेट लिख दिया है तो वो आप फिर एक IP करेगा /32 के उसमें। सही, समझ आई? वो तो रूट की बात है ना। इंडिविजुअल लूप बैक IP विल बी ब्रॉडकास्टेड एज अ 3 इंडिविजुअल लूप बैक IP, और उनमें से हाईएस्ट होगी वो रूट आईडी बन जाएगी। लेकिन अगर आपने लूप बैक में सिर्फ पूरा इंटरफेस दे दिया है, पूरा सबनेट, तो फिर OSPF उसको /32 में करना होता है एडवर्टाइजमेंट, नहीं मतलब वो ये बता रहे हैं कि भाई OSPF हर एक को सपोर्ट करता है। जब बताना मैंने ये था कि जब मैट्रिक बनती है ना, हाँ, तो अगर आपने लूप बैक IP दिया हो, अगर 2 लूप बैक IP दिए हुए, 3 दिए हुए, तो मैट्रिक के अंदर उसका 1 डिजिट ऐड हो जाता है। 1 डिजिट ऐड हो जाता है, मतलब कि जैसे 64 है, हाँ, तो मैट्रिक 65 कर शो करेगा लूप बैक के लिए। जी, नहीं लूप बैक के लिए नहीं, पूरे नेटवर्क के लिए। जैसे किसी नेटवर्क आप करते हैं, ठीक है, तो आप उसकी पहले AD लिखते हैं 110 है ना, तो उसकी जो मैट्रिक शो कर रही होगी ना, अगर सीरियल का है, ठीक है, तो वो 65 शो कर रही होगी, नॉट 64। ये किस केस में? अगर आपने लूप बैक IP दिया हुआ है, क्यों एडवर्टाइज के लिए, क्यों पता नहीं, ये तो बुक, अच्छा बुक में मतलब वजन, मैंने मैट्रिक देखी कि वो 65 लिखी हुई थी, तो मैंने कहा ये 65 कहाँ से आ गई? 64 होती है सीरियल की, 64 होती है, 64 थी, 65 कहाँ से आई? तो फिर वो पीछे मैंने जब देखा तो उसने मैट्रिक और लूप बैक IP बनाया हुआ था उसके अंदर। ओके, तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर लूप बैक IP बनाओगे तो उसकी मैट्रिक भी बढ़ जाती है, मैट्रिक बाय 1। तो आसिम भाई मतलब जैसे EIGRP की 90 है तो वो 91 हो जाएगी? नहीं 90 तो AD वैल्यू है ना, वो मैट्रिक की बात कर रहे हैं, बैंडविड्थ।
ओ के ओके वैल्यू, लेकिन खैर वो तो EIGRP में के वैल्यूज थे, इसमें सिर्फ इस पे OSPF जी। में। इंटरेस्टिंग है, गुड। मैंने नहीं देखा, जी। मैंने नहीं देखा ये, लेकिन मैं चेक करूंगा कि क्यों, कोई तो वजह होगी ना हाँ, कि लूप बैक की वजह से वो उसकी मैट्रिक वैल्यू बढ़ा रहा है, बड़ा है। तो मतलब ओके। तो अच्छा मेट्रिक वैल्यू बड़ा सारे होना राउट के लिए इज इट गुड? वो जो राउट बताता है ना जब एंड पे इसकी मैट्रिक ये वाया इसके जरिए जा रहा है, तो उसके अंदर ब्लॉक के अंदर दिखाता है ना 9110/65 जो होगा। नहीं, लूप बैक का नेटवर्क की मैट्रिक या उस राउट, अब देखिए ये राउटर है ना, जी जी, इसको मतलब अगर ये राउटर है, ये 2 राउटर लगे हुए हैं, अगर एक पे लूप बैक आपने आईपी दिया सुने ना, ये जी। तीन राउटर के 3 इंटरफेसेस जी हैं, जी ठीक है, जी और इसको ये भी ये है, बल्कि ये सीरियल है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये लगा हुआ है फास्ट इथरनेट, इसकी कॉस्ट क्या है 10, ये गिग लगा हुआ है, इसकी वैल्यू है 1, ये सीरियल है, इसकी क्या वैल्यू है 64। अब यहाँ पे आपने एक लूप बैक भी लगाया हुआ है जी, जो इसका क्योंकि डीआर लूप बनेगा, डीवीडी लूप बैक में। की कॉस्ट जो होती है वो 1 होती है, पेज नंबर 190 के ऊपर। अच्छा, इसकी एक मिनट, कॉस्ट है 1, ओके। अब देखिए इसका रूटर आईडी था 1.1.1.1, ठीक है। अब ये 4 नेटवर्क दिखाएगा, ये लिखाएगा कि मेरे पास फास्ट इथरनेट है, उसकी कॉस्ट है 10, मेरे पास एक गिग का नेटवर्क है, उसकी कॉस्ट है 1, मेरे पास एक सीरियल का नेटवर्क है, उसकी कॉस्ट है 64, और मेरे पास एक लूप बैक का है, उसका कॉस्ट है 1। अब आप क्या कह रहे हैं कि वो +1 दिखाएगा सबके लिए या लूप के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेरा सवाल समझ गया? जी मैं समझ गया। वो जब एक्चुअली वो तो लूप बैक अगर एडवर्टाइज कराया हुआ है, अगर सब इंटरफेस पे कराया हुआ उसको, उसके साथ जो लगा होगा वो तो अलग नेटवर्क होगा ना, इसके साथ अलग नेटवर्क हो, कॉस्ट तो हर जगह से डिफरेंट निकलेगी ना उसकी। देखिए अगर OSPF आपने सिर्फ एक ही लूप पे चलाया हुआ है, अगर सीरियल वाली साइड पे आपने OSPF चलाया हुआ, बाकी तीनों पे नहीं चलाया, सब पे चल रहा है ना, यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, बाय 1। तो आप ये कह रहे हैं कि जब ये एडवर्टाइज करेगा इसे, तो अपनी कॉस्ट बताएगा 65, गिग की बताएगा 2, मैं ये नहीं, मुझे गिग का नहीं मुझे पता, 2 बताएगा, 65 का मैंने देखा, इसकी 11 बताएगा, इसकी 11, और इसकी ये तो वही 1 बना ना। ओके, ये मैंने देखा था कि जब मैं समझ गया। नहीं, मैं इसको सिर्फ थोड़ा ड्रिल डाउन करना चाह रहा था कि खाली वो अपने लूप की बताएगा, कि अगर लूप की खाली वो बताता है 1 + 1 करके 2, नहीं वो नहीं था, वो सबकी जैसे मसलन के हम जब बनाते हैं दिखाएंगे, पेज नंबर 190 के ऊपर है। देखो बेसिकली ये है कि 164 कहाँ से, लूप बैक की जो वो होती है 1 होती है, सही है ना, क्योंकि वो इनसाइड दैट इंटरफेस है, वो हम अपने ही नेटवर्क कार्ड के ऊपर उसके अंदर जो है वो आईपी के बना रहे हैं, दैट्स व्हाई मे बी। हाँ, लेकिन ये खाली सीरियल की दिखा रहा है, सही ना, वो 110/65 लिखा हुआ, तुम लोग ये देख रहे हो ना, है ना, लेकिन ये खाली ऊपर वाला टेबल देखोगे ना, जब तुम ऊपर वाला टेबल देखोगे उससे, तो उसके ऊपर वाले टेबल में लिखा है कि इंटरफेस लूप बैक 0 और फिर नेटवर्क टाइप लूप बैक कॉस्ट 1। तो लूप बैक की कॉस्ट 1 होती है, एग्जांपल नंबर 8-22। आगे वाले पेज पे ओके, तो कॉस्ट 1 है वहां पे भी। तो जब आपका लूप बैक का रूट देखेंगे, तो जो लूप बैक के रूट पे पहुंचेंगे जब आप, तो उसके अंदर जो है वो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 65 होगी लूप बैक आईपी के। हाँ, तो देखो ना, वो लूप बैक नहीं, तो दोस्त लूप बैक का कॉस्ट 64 है, नॉट 1। लूप या तो एग्जांपल नंबर 822 देख। मैं 822 ही देख रहा हूँ दोस्त। हाँ, नेटवर्क टाइप लूप बैक कॉस्ट 1। तो अगर तुम ये पढ़ो ना, एग्जांपल 823, वो लिख रहा है शो आईपी रूट OSPF, तो उसमें वो तुम्हें बता रहा है, हाँ, उसने उसकी 65 सीरियल की
सीरियल 64 होता है ना, तो एक लूप बैक ऐड हो गया ना। यस 10.12 और 192.168 ओके। R2 में उसने दिया 10.2 और उसने वो दिया, जब उसने शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस 01 किया तो उसने कॉस 64 दिखाई, उसे फुल दिखा रहा है। अब उसने उसके ऊपर लूप बैक का इंटरफेस बनाया। लूप बैक के बनाने के बाद हर उसके उसमें उसकी वन ऐड हो गई। यस क्या बात है, उसने हर उसमें और इसी तरह अगर मैं 2 लूप बैक लगा दूंगा फर्स्ट अगर मैं उसी वहां पे 2 लूप बैक कॉन्फ़िगर करता हूं तो दैट मींस इट विल ऐड 2। अच्छा एग्जांपल है, इसको लैब से मैं थोड़ा वेरीफाई करेंगे। हम पे 2 लूप बैक लगा के देख सकते हैं कि एक क्या कॉस्ट एडवर्टाइज हो रही है, और ये खाली सीरियल के लिए है मखसूस, ये ज्यादा सीरियल के लिए है। नहीं लूप बैक जी, ये लूप बैक जो सीरियल में दिखा रहा है ना, उसी में ये एग्जांपल दिखा रहा है। हाँ, तो मतलब जो हाईलाइट भी इसको कर रहा है। ये देखें, ये अगर आप देखें ना, ये पेज ये दिखा के, मैं समझ गया, पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा है, बिल्कुल आगे उसी में ऐड कर रहा है। तो मतलब लैब करेंगे ना तो उसमें ये ले आएंगे कि लूप बना के गीक के ऊपर या फास्ट इथरनेट के ऊपर देख लेंगे कॉस्ट, ये सीरियल के ऊपर आके देख लेंगे, और जस्ट फिर मल्टीपल लूप बैक बना के देख लेंगे, मल्टीपल लूप बैक बना के देख लेते हैं। हाँ, ये सारे सिनेरियोस कवर कर लेंगे हम अपने लैब में। अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। एक सर चीज़ छोटी सी NBRA और नॉन ब्रॉडकास्टिंग नहीं, NBRS एक नंबर होता है और एक नंबर होता है NBRC, वो आगे चल रहे होते हैं ना, वो FNC जी, फुल काउंट, वो FNC ना, फुल नेबर्स और एडजेंसी नेबर्स, वो दो बता रहा था कि उसका मैं सिर्फ अक्सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आते हैं कि क्या है उसके अंदर। यस, मैं क्या सर वो इसकी तस्वीर ले लो भाई। जल्दी में चलेगा नहीं जज्बी का भी एक सीन की जज्बे सो गया था नहीं वही सो नहीं, वो हम अलग सवाल बात है। नींद आ रही है लेकिन अभी तक जल्दी भाई कहते हैं बेसिक सवाल पूछते रहते हो यार, आगे चला करो। ये असल में बात ये है कि आसिम भाई तो CCI के सवाल कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, एजाज भाई कर रहे हैं CCNP के, मैं कर रहा हूँ CCNA के सवाल, तो वो वाली चीज चल। नहीं जब भाई बुक के अंदर ही ना, वो मैं आज ऐसा कुछ भी नहीं है, लास्ट में पढ़ा नहीं था, तो मेरी नजर गई 65 ही, मैंने कहा यार ये 65 कैसे हो गया, 64 होता है ये तो। जज्बी वो जो ना शाहीन की नजर रखते हैं भाईजान, औकात की। बहुत अच्छी माशाल्लाह मेमोरी और चीजें फोकस की हुई उन्होंने। जितना मैं मेमोरी लूजर हूँ कोई भी नहीं होगा। वो भाईजान ऐसे सोचो, मेमोरी लूजर के 95% आते हैं या नहीं आते, आप बताओ। चलिए आपसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने क्या बात अरे आसिफ भाई ये मेमोरी की तो बात ना करें, आपने माशाल्लाह मतलब क्वेश्चंस में ऐसे चीजें निकाली थी जो मतलब शायद जिसको लिखने वाले को भी नहीं पता होगी मैंने लिखी भी है, तो माशाल्लाह नहीं मेमोरी अच्छी है या आसिफ अगर आपकी मेमोरी खराब हुई तो मेरा क्या हाल होगा, मतलब वाली बात है। ओके जल्दी भाई, मैं जो सही बात बताऊँ ना, मैं जब पढ़ता हूँ ना, पॉज करिए तो मैं पॉज कर लिया,